चैनल के सभी दर्शकों को मेरी श्री राधे। आज जो कविता मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसकी प्रेरणा मैंने कबीर जी के दोहों से ली है। कबीर जी के बहुत प्यारे दोहे हैं जिनका अर्थ बहुत ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है, जो हमें सांवरे से मिलाने में, सांवरे के प्रेम की अनुभूति कराने में बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। तो आइए श्रवण करते हैं। कबीर जी कहते हैं, सुख का रास्ता वहाँ नहीं है जहाँ दुनिया का शोर है। सुख का रास्ता वहाँ है जहाँ कान्हा चितचोर है। कान्हा का सुमिरन ही तो है जो मन को शांत करता है। मैं का नाश करा के आत्मा को जगाता है। कान्हा के दर पे पहुंचकर जो उनकी बंदगी करता है, अहंकार से दूर होकर झोली में भक्ति के मोती भरता है। जहाँ हमारे बिहारी जी रहते हैं वहाँ तो मोतियों की झील है, और वही भक्ति के मोती उनके पास जाकर उनकी बंदगी करने वाले लोगों के झोली में भर जाते हैं। अहंकार को मारना ही तो सबसे बड़ा काम है, जिसको सारा जग सराहता है और मन पाता विश्राम है। नम्रता वाला मनुष्य चंदन का पौधा बन जाता है, जो सबको सुगंध देता है और आनंद फैलाता है। अहंकार के भरे हुए बांस के जैसे होते हैं, जो चंदन के पास रहकर भी चंदन से वंचित होते हैं। कई बार हमें बहुत प्यारे प्यारे संत अपने आसपास मिलते हैं, लेकिन हम उनका कोई लाभ नहीं उठा पाते। अपने ही घर में कई बार ऐसे लोग होते हैं, बड़े होते हैं, जिनके चरणों में रहकर, जिनके सानिध्य में रहकर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल सकती हैं, लेकिन हमें उनकी परवाह ही नहीं होती। तो वो लोग बांस जैसे होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, और आपस में झगड़ते हैं और जलते हैं अपने ही द्वेषों में। सदा दुखी ही रहते हैं, ना बाहर आते कभी कलेशों से। पता नहीं किस बात की दुख उन लोगों को होता है, परेशानी उन लोगों को होती है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी जले जा रहे हैं, मन में द्वेष किए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। जंगल के वृक्ष से गिरा फल तो किसी काम का नहीं रहता। जो फल वृक्ष से गिर जाता है वो किसी काम का नहीं रहता। मतलब जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो फल का भ्रम है, और फल जो है वो उसका जीव है, यानी भ्रम और जीव। अगर जीव अपने भ्रम से अलग हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जंगल में एक जो फल होता है वो वृक्ष से गिर जाता है। जंगल के वृक्ष से गिरे फल तो किसी काम का नहीं रहता। दोबारा डाली पर लग नहीं सकता, ना क्षुधा शांत किसी की कर पाता। ऐसे दीन को दूनी की खातिर ना गवाना। मतलब दुनिया की माया की चकाचौंध को देखकर अपने बिहारी जी को मत भूल जाना। माया बड़े बड़े षड्यंत्र करेगी कि आप बिहारी जी को छोड़ दें, बहुत रंग दिखाएगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप बिहारी जी को नहीं छोड़ना। और हमेशा बिहारी जी से यही कहते रहना कि बिहारी जी, हम तो आप ही के हैं, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। उनसे कहते रहना, खूब तेरी पगड़ी, मिठे तेरे बोल, वृंदावन वाले असी रहना तेरे को।
मखना दे चोर तूते लिता दिल चोर, मखना दे चोर तूते लिता दिल चोर, नैयो छट जाना असी बाके किथे होर, नैयो छट जाना असी बाके किथे होर। अपने बिहारी जी को मत भूल जाना, ऐसे दीन को दूनी की खातिर ना गवाना, माया की खातिर परमात्मा को ना बिसराना, नहीं तो जन्म व्यर्थ हो जाएगा, फिर शायद ही मिल पाएगा। इसलिए जब तक जीवन का वृक्ष हरा है, फलों को अच्छी तरह से रखना है, उन्हें नाम के रस से सींचना है, उन्हें भक्ति की खुशबू से महकाना है, फिर वो फल अनमोल हो जाएगा, फिर वो फल अनमोल हो जाएगा, फिर वो फल अमृत हो जाएगा, फिर वो फल सांवरे को भा जाएगा। तो बंधुओं, कबीर जी के प्यारे प्यारे दोहों के इन अर्थों का अर्थ समझने के लिए हमें मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तभी हम सांवरे की अनुभूति तक पहुंच सकेंगे। आशा है आप भी इन्हें बार बार सुनकर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और भगवान की अनुभूति तक पहुंच सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अच्छे से प्रसंग के साथ, किसी भक्त की कथा के साथ या फिर भगवान के लिए प्यारे से संदेश के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें, प्यारी प्यारी भगवान से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंच सकें। इन्हें शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप और क्या सुनना पसंद करेंगे, और लाइक तो आप कर ही देंगे। श्री राधे। उनसे कहते रहना, खूब तेरी पगड़ी मिठे तेरे बोल, वृंदावन वाले असी रहना तेरे को, मखना दे चोर तूते लिता दिल चोर, मखना दे चोर तूते लिता दिल चोर, नैयो छट जाना असी बाके किथे होर, नैयो छट जाना असी बाके किथे होर।